तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन बोथ किडनी कितने होते हैं? 2 मिलियन होते हैं और लेंथ ऑफ नेफ्रॉन 6 सेंटीमीटर होते हैं। नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए, ये है ऊपर एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस और ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है? ये ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस की ओर और यहाँ पे ग्लोमेरुलस फॉर्म करती है, जबकि एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से ब्लड दूर ले जाती है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे ये ब्लड छन जाता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। और ये है बोमान्स कैप्सूल। बोमान्स कैप्सूल के बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे मिलती है हमें पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हाईली कोइल्ड होती है। इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 लिम्ब होती है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये वाली होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हेनलेस लूप बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पे बनती है डीसीटी, उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है। डीसीटी से यूरिन जाता है सीडी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये यूरिन को कलेक्ट करती है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रही है कि ऐसे पैरेलल रन करते हुए इसके चारों ओर, जैसे कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के चारों ओर ऐसे जाल बना रही है, जैसे कि नेटवर्क बना रही है। तो इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा यानी कि हमारी किडनी में 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, जो कि आगे बात करेंगे। तो ध्यान रखना वासा रेक्टा क्या चीज़ है और नॉर्मल नेफ्रॉन क्या चीज़ है। बोमान्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी ये किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में पाए जाते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये किडनी के मेडुलरी पार्ट में पाए जाते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है? नेफ्रॉन होता है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। हम बात करेंगे अब ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज ए टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल से ये फॉर्म होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है? कैरिड ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस, यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस की ओर ब्लड लेके आती है। दूसरी होती है एफरेंट आर्ट्रियोल कैरिड ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, यानी कि ये ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर ले जाती है। उसके बाद बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले क्या आता है? बोमान्स कैप्सूल। बोमान्स कैप्सूल डबल वोल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमान्स कैप्सूल मिलकर मेलपियन बॉडी बनाते हैं या रीनल कॉर्पस। बोमान्स कैप्सूल के बाद आता है पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हाईली कोल्ड नेटवर्क होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। हेनलेस लूप ये हेयर पिन शेप का होता है। 2 पार्ट होते हैं इसमें, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद आता है डीसीटी, जो कि हमने पढ़ा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। हम बात करेंगे टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं। पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है कि ये मोस्टली पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, यानी कि किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं? ये मैक्सिमम पार्ट, इसका मतलब ये मेडुला में प्रेजेंट होता है। ये टोटल नेफ्रॉन का 85% होता है और ये 15% होता है, यानी कि 15% होता है। इसका साइज छोटा होता है और इसका साइज बड़ा होता है। इसमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, इसमें लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होती है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है। वासा रेक्टा क्या होती है कि एफरेंट आर्ट्रियोल जब पीसीटी हेनले के लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी के चारों ओर नेटवर्क बनाती है, उसे वासा रेक्टा बोलते हैं। नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? जैसे कि ये हमारी किडनी है, क्या है? ये हमारी किडनी है। इसमें क्या होगा? जैसे कि ये हमारी किडनी है तो इसमें यहाँ पे ये मेडुलरी पिरामिड होंगे। क्या होंगे? ये
मेडुलरी पिरामिड। जैसे कि ये हमारे मेडुलरी पिरामिड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि ये नेफ्रॉन का जो पीसीटी वाला, डीसीटी वाला और बोमांस कैप्सूल ये यहाँ तक ही सीमित रहेगा, जबकि उसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर ये बहुत सारे डीप में चले जाते हैं। जैसे कि ये डीप में आ रहा है तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पोर्शन बना रहा है। जैसे कि इसके अंदर मैं डीप में बनाऊँ, ये मान लो लोपोफिल है, ये ज़्यादा डीप में जा रहा है, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन की कैटेगरी में आएगा। अगर मैं शॉर्ट में बना दूँ, जैसे कि मान लो ये रहा हमारा एक मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया पीसीटी, डीसीटी और यहाँ पे बोमांस कैप्सूल, थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर जा रहा है, किसका, कॉर्टिकल, यानी कि किसका जा रहा है, लोपोफिल और कलेक्टिंग डक्ट का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। और ये मैक्सिमम नेफ्रॉन होते हैं, ये 85% होते हैं, जबकि ये 15% होते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।